मेरे प्यारे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं हो, एक दिल की धड़कन के लिए भी नहीं। अपने असीम प्रेम के हरे भरे चरागाहों में मैं कोमलता के साथ तुम्हारा पालन पोषण करता हूं। मैं अपनी मधुरता से तुम्हें सांत्वना देता हूं। मैं तुम्हें स्नेह से गले लगाता हूं। यहां आपके डर भोर के समय धुंध की तरह छंट जाते हैं। मेरी बाहें वह शरण स्थल हैं जहां तुम्हें शांति मिलती है। अपनी आवश्यकता, अपनी प्रार्थना, अनुरोध कमेंट में लिखें। इसे उस शुद्ध विश्वास के साथ करें जो आपके भीतर से आता है। इनसे पिए और आपका विश्वास और साहस कभी खत्म नहीं होगा। प्रत्येक बूंद में मेरे चेहरे का प्रतिबिंब चमकेगा और बिना शर्त प्यार से आपकी ओर मुस्कुराएगा। मैं तुम्हें सुबह उठते हुए देखता हूं, अभी भी नींद में और अनिश्चित, यह सोचते हुए कि आज का दिन क्या लेकर आएगा। मैं उन शुरुआती क्षणों में आपके साथ चलता हूं जब आपका दिल कमजोर महसूस करता है और आपके विचार उन बोझों की ओर बहते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जो भी कदम उठाएंगे, मैं आपके साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे आगे और पीछे चलता हूं। मैं अपना हाथ आपके कंधे पर रखता हूं, यहां तक कि जब तुम इसे महसूस नहीं कर सकते, तब भी मैं तुम्हारे पास रहने के लिए तुम्हारे मजबूत होने का इंतजार नहीं करता। मैं तुम्हारी कमजोरी में तुम्हारे साथ हूं, खासकर तब जब आप आहें भरते हैं, कभी चुपचाप, कभी दुख या लालसा के बोझ के साथ। मैं यह सब सुनता हूं, वह गहरी सांस जो आप तब छोड़ते हैं जब आसपास कोई नहीं होता। मैं इसे अपने शाश्वत हृदय में महसूस करता हूं। एक भी आंसू, एक भी खामोश दर्द अनदेखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे दुख का पूरा बोझ ऐसे उठाता हूं जैसे वह मेरा अपना हो। और जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, तब भी मैं सुनता हूं कि तुम्हारी आत्मा क्या कहना चाह रही है। मैं हृदय की भाषा किसी और से बेहतर समझता हूं। मुझे इस शांत स्थान पर आपसे मिलने दीजिए। मुझे शांति में अपने पास बैठने दो। मैं यहां आपको किसी टूटी हुई वस्तु की तरह ठीक करने के लिए नहीं हूं। मैं यहां तुम्हें संभालने के लिए हूं, जैसे तुम्हें मेरे लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपको यह दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आप ठीक हैं। आप बस हो सकते हैं। मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरे लिए काफी हो। अब कुछ क्षण आराम करें। अपनी आंखें बंद करें और सांस लें। शोर को पृष्ठभूमि में जाने दें और सुनें। मेरी उपस्थिति तुम्हारी अगली सांस से भी अधिक निकट है। मैं तुम्हारे बगल में बहता हुआ शांत जल हूं। वह अनुग्रह जो आपकी नाड़ी की लय में फुसफुसाता है, वह ताजगी जिसके लिए आपकी आत्मा तरस रही थी, यह उसे पता नहीं था। मेरी कृपा अब तुम पर धीरे धीरे बहे, जैसे एक नदी जो ठीक से जानती है कि उसे कहां जाना है। मैं तुम्हें जल्दबाजी नहीं करता। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं। मैं जानता हूं कि आप क्या लेकर चलते हैं। चिंताएं जो आप अपने दिल में छुपे हुए पत्थरों की तरह समेट कर रखते हैं। जिन भाइयों को आपने व्यक्त करने का साहस नहीं किया है, वे खुलकर सामने आ जाते हैं। समय बीत जाने के बाद भी निराशाएं अभी भी चुभती हैं। उन्हें मेरे पास लाओ। यदि तुम्हें आवश्यक हो तो उन्हें धीरे से मेरे पैरों पर रख दो। आप इसलिए कमजोर नहीं हैं क्योंकि आप थके हुए हैं। आप इसलिए अविश्वासी नहीं हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। यहां तक कि जब तुम्हें संदेह होता है, तब भी मैं स्थिर रहता हूं। जब तुम भटकते हो, तब भी मैं पास ही रहता हूं। मुझे आपसे पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। मैं दोष रहित प्रार्थना या भक्ति के भव्य कृत्यों की तलाश में नहीं हूं। मैं आपकी उपस्थिति की कामना करता हूं। अपने हृदय को मेरी ओर मोड़ना मात्र एक सरल कार्य है। फुसफुसाकर मदद की गई। एक शांत स्वर में पूछा, क्या आप अभी भी यहीं हैं? मैंने कभी नहीं छोड़ा और मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जब बाकी सब कुछ डगमगा रहा हो, तब भी मैं स्थिर हूं। यदि आप देख पाते कि मैं आपको किस नजर से देखता हूं, तो आप कभी भी अपनी कीमत पर सवाल नहीं उठाएंगे। तुम मेरे लिए अनमोल हो, इसलिए नहीं कि तुमने क्या किया है या क्या नहीं किया है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। मेरे हाथों द्वारा निर्मित, मेरे हृदय द्वारा इच्छित, मेरे प्रेम द्वारा मुक्त। तुम्हारे जंगल के बीच में मैंने तुम्हारे लिए एक मेज तैयार की है। न केवल तब जब आप शांति पर पहुंच गए हों, बल्कि तब भी जब आप अभी भी घाटी से गुजर रहे हों। मैं तुम्हें अपने वचन से तृप्त करता हूं। मेरी आत्मा से अपनी प्यास बुझाओ और तुम्हें दया से घेर लेंगे। यहां तक कि जब यात्रा लंबी लगती है और रात ठंडी होती है, तब भी मैं निगरानी रखता हूं। मैं कभी नहीं सोता। मैं कभी भी नजरें फेरता नहीं।
आपको स्पष्टता की ओर जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर चीज आज ही हल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके लिए मेरी इच्छा बस यही होती है, पास रहो, मेरे साथ रहो, चलते रहो। जब तुम्हारे पैर भारी लगेंगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। जब आंसुओं से तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं इसका रास्ता जानता हूं, मुझ पर भरोसा रखो। आपको आगे आने वाले हर मोड़ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरे साथ अगला कदम उठाने की जरूरत है। जब हवाएं चलें तो मेरी शांति तुम्हारा सहारा बने। मेरा प्यार वह गीत बन जाए जो आपके हृदय को स्थिर कर दे। आप भटक नहीं रहे हैं, आप खोए नहीं हैं। मैं आपका मार्ग निर्धारित कर रहा हूं और आपको उस तक पहुंचाऊंगा। एक क्षण के लिए पुनः रुकें। क्या तुम मेरी निकटता महसूस कर सकते हो? यह न तो जोरदार है और न ही नाटकीय। यह हवा के झोंके की तरह है जो धीरे से आपके गालों को छूता है। वह मैं हूं। यह मेरी आत्मा है जो आपके भय को शांत कर रही है, आपके भागते मन को शांत कर रही है तथा आपको याद दिला रही है कि आपको त्यागा नहीं गया है। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और मैं जानता हूं कि तुम्हारी देखभाल कैसे करनी है। मेरा हाथ फिर से थाम लो। मैं जानता हूं कि तुमने पहले भी जाने दिया है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। इस क्षण को एक नई शुरुआत, एक नई सांस, अपने जीवन की भागदौड़ में एक पवित्र विराम बनने दें। मैं तुम्हें जल्दी नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूं। क्या तुम आज मेरे साथ चलोगे? एक समय में एक क्षण, एक समय में एक ही सांस। आपको हर चीज का पता लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे करीब रहना है। मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। आप यहां सुरक्षित हैं। तुम्हें देखा गया है। आपसे हमेशा गहरा प्रेम किया जाता है। अब एक क्षण रुको और मुझे फुसफुसाकर जवाब दो। एक प्रार्थना, एक धन्यवाद, यहां तक कि एक साधारण मुझे आपकी जरूरत है। मैं इसे सुनूंगा और उत्तर दूंगा। जब रात होती है और आपकी घाटी अंधेरी हो जाती है तो छायाएं आपको डराने लगती हैं। मेरी रोशनी कभी नहीं बुझती। मैं वह प्रकाश स्तंभ हूं जो तुम्हारा मार्ग दिखाता है। वह सितारा हूं जो कभी नहीं बुझता। आप गिरे हुए हैं, यहां तक कि जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं तब भी आप सुरक्षित रहते हैं। यहां तक कि जब दुनिया प्रतिकूल और अनिश्चित लगती है तब भी आप कभी अकेले नहीं चलते। और जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकेगा। मेरी उपस्थिति आपकी ढाल है। यह टूटता नहीं है। यह समय के साथ कमजोर नहीं पड़ता। इसे मानव हाथों द्वारा आकार नहीं दिया गया है और इसे पकड़ना आपकी ताकत पर निर्भर नहीं करता। मैं तुम्हें अपने भीतर अनुग्रह के अदृश्य आलिंगन में लपेटता हूं जो तुम्हारी आत्मा को एक किले की तरह घेरे हुए है। मैं हर युद्ध में तुम्हारे आगे चलता हूं। मैं हर मौन में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब तुम्हें भागने का मन होता है तो मैं तुम्हें पीछे से ढक लेता हूं। मैं कोई दूर का रक्षक नहीं हूं। मैं तेरे संकट में सदा उपस्थित रहने वाला सहायक हूं। मेरा प्यार तुम्हारा अजेय कवच है। कुछ भी इसे भेद नहीं सकता। न भय, न असफलता, न वे तीखे शब्द जो दूसरे लोग आप पर फेंकेंगे। वह ठंडा सन्नाटा नहीं जो आपकी रातों में घुस आता है। जब तुम्हारा दिल टूट जाता है तो मेरा प्यार उसे बांध देता है। और जब आप थक जाते हैं तो यह आपकी आत्मा को मजबूत करता है। यह कोई नाजुक प्यार नहीं है। यह सशर्त या आसानी से हिलाया जाने वाला नहीं है। यह आपकी सुरक्षा है, आपका आत्मविश्वास है, आपकी सुरक्षित जगह है। आपको इसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। उस तेज हवा से मत डरो जो घात लगाती है, या उस तूफान से मत डरो जो गरजता है। आपने उन्हें महसूस किया है। चिंता के वे आंतरिक झोंके जो बिना किसी चेतावनी के उठते हैं। निराशा की वे लहरें जो आपकी आशा को डुबाने की धमकी देती हैं। लेकिन सबसे भयंकर तूफान को भी मेरी आवाज का जवाब देना होगा। हवाएं भी मेरा नाम जानती हैं। मैं हमेशा तूफान को तुरंत शांत नहीं कर पाता, लेकिन मैं हमेशा उसके बीच में ही शांत हो जाता हूं। मैं मुसीबत में आपसे दूर नहीं हूं। मैं इसमें आपके साथ हूं। आपकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना कर रहा हूं। यहां तक कि जब आसमान में अभी भी अंधेरा है तब भी मैं दूर से आप पर नजर नहीं रखता। मैंने कार्य करता हूं। मेरी छड़ी सारी बुराइयों को दूर भगाती है। शत्रु की हर योजना को मेरे अधिकार के आगे झुकना होगा।
तुम्हारे पैरों के लिए बिछाए गए हर जाल को मेरे हाथों से तोड़ दिया जाएगा। मैं अदृश्य क्षेत्रों में तुम्हारे लिए लड़ता हूं, और यद्यपि आप हमेशा देरी या संघर्ष को नहीं समझ सकते, मैं हमेशा आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मेरी सुरक्षा का मतलब यह नहीं है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उनका सामना कभी अकेले नहीं करेंगे। और जब आप खड़े होने में असमर्थ महसूस करते हैं, तो मेरी छड़ी आपको संभाल लेती है। मैं आपकी सीमाओं को आपसे बेहतर जानता हूं। मैं जानता हूं कि कब आपका दिल थक जाता है और कब आपकी आत्मा थक जाती है। मैं जानता हूं कि कब तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश रोना छुपा होता है, और उन क्षणों में मैं आपसे अधिक की मांग नहीं करता। मैं आपकी ताकत बन गया हूं। मैं झुकता हूं और तुम्हें ऊपर उठाता हूं। तुम्हें मुझ में विश्राम करने की अनुमति है। आपको वह सब कुछ नहीं पाने की अनुमति है जो असफलता नहीं है। यह विश्वास है जब आप मुझे वह उठाने देते हैं जो आप नहीं उठा सकते। विपत्ति में मैं तुम्हारे चरित्र को गढ़ता हूं। मैं आपके दर्द का जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन मैं उसका निवारण करता हूं। लेता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए था, और उसका उपयोग तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए करता हूं। मैं तुम्हें आग में ढालता हूं, तुम्हें जलाने के लिए नहीं, बल्कि परिष्कृत करने के लिए, तुम्हारे भीतर के उस सौंदर्य को उजागर करने के लिए जिसे केवल दबाव ही उजागर कर सकता है। मैं आपके दुख को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। हर आंसू उस पवित्र भूमि को सींचता है जिसे मैं रोप रहा हूं। और जब ऐसा लगता है कि बाहर कुछ भी नहीं बदल रहा है, तब भी मैं अपने भीतर गहन कार्य कर रहा होता हूं। परीक्षाओं में मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, न केवल सहने की, बल्कि उन पर विजय पाने की भी। मेरी आत्मा तुम्हारी हड्डियों में लचीलापन भर देती है, और मेरा वचन तुम्हारे पांवों के लिए दीपक बन जाता है। मैं उथली शांति नहीं देता, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं। शांति, आत्मविश्वास से भरी शक्ति, जो तुम्हें तब सहारा देती है जब बाकी सब कुछ ढह रहा होता है। यह ताकत ठीक होने का दिखावा करने में नहीं है। यह जानना जरूरी है कि मैं ठीक हूं और आपके साथ हूं। यहीं आपकी शांति रहती है। संघर्ष की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि अपने चरवाहे की उपस्थिति में। हर बाधा आपके आशीर्वाद की ओर एक कदम है। अब शायद ऐसा महसूस ना हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जैसे आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गई हैं। आपके सपने पूरे होने में देरी हो गई है। आपका मार्ग अनिश्चित है, लेकिन मैं आपसे आगे तक देख सकता हूं। मैं आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा हूं जिसमें घाटियां और चढ़ाइयां शामिल हैं, लेकिन यह सदैव ऊपर की ओर ले जाता है। भरोसा रखें कि ये चक्कर व्यर्थ नहीं जाएंगे। भरोसा रखें कि बाधाएं आपको उससे बेहतर की ओर ले जा रही हैं जिसकी आपने अपेक्षा की थी। मैं आपको आशीर्वाद के लिए उतना ही तैयार कर रहा हूं जितना कि मैं आपके लिए आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं। हर चुनौती मेरे प्रकाश को आपके भीतर चमकने का एक अवसर है। आप सोच सकते हैं कि आपकी कमजोरी आपको अयोग्य बनाती है, लेकिन आपकी कमजोरी में ही मेरी शक्ति पूर्ण होती है। दूसरे लोग तुम्हारी दृढ़ता में मुझे देखेंगे। जब वे आपको आगे बढ़ते देखेंगे तो उन्हें आशा की किरण दिखाई देगी। वे देखेंगे कि आप दुख में भी कैसे प्रेम करते हैं, और तुम मुझे पहले से कहीं अधिक स्पष्टता से देख सकोगे, न केवल आपके उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि आपके साथी, आपके उपचारक, आपके रक्षक, आपके सबसे प्रिय मित्र के रूप में। आप सिर्फ जीवित नहीं रह रहे हैं, आप परिवर्तित हो रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में तैयार हो रहे हैं जिसका भरोसा अडिग है, जिसका हृदय कोमल होते हुए भी मजबूत है, जिनकी आंखें अनंत काल को प्रतिबिंबित करती हैं। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। आप इसके बीच से गुजर रहे हैं, इसमें रह नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास आपके लिए जो है वह चढ़ाई की लागत के लायक है। अब रुकें और सांस लें। अपनी आत्मा को शांत रखो। मैं अब यह बात तुम्हारे ऊपर बोल रहा हूं। आप सुरक्षित हैं, तुम्हें देखा गया है, आप मजबूत हुए हैं, आप घिरे हुए हैं। इस सत्य को जड़ पकड़ने दो। इसे आज के दिन तक अपने साथ ले जाने दें। मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा कवच हूं, मैं तुम्हारी शांति हूं। तुम गिरोगे नहीं, आप ऊपर उठेंगे। अब मुझसे बात करो, भले ही फुसफुसाकर। मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है। मैं यहां सुनने के लिए हूं, मैं यहां प्यार करने के लिए हूं, मैं यहां नेतृत्व करने के लिए हूं। आपकी मेज आपके शत्रुओं की उपस्थिति में सजाई गई है। वे आपके विरुद्ध हाथ उठाने का साहस करके रसातल में गिर जाएंगे।
क्योंकि तुम्हारी असफलताओं के बावजूद मैं तुम्हें विजय की ओर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे बीच जो अद्भुत काम करूंगा उनसे दुष्ट लोग चकित हो जाएंगे। मेरे घर में कई कमरे हैं और मैं तुम्हारे लिए एक विशेष स्थान तैयार कर रही हूं। आपकी दयालुता का प्रत्येक कार्य, प्रेम का प्रत्येक इशारा आपके शाश्वत घर की सुंदरता में वृद्धि करता है। वहां हमारे हृदय सदैव परिपूर्ण प्रेम की एक लय में धड़कते रहेंगे। अंधकारमय घाटी में जब छाया लंबी हो जाती है, मेरी छड़ी और मेरी लाठी तुम्हें शांति देती है। वे आपको गहरे प्रेम से थामे रखते हैं। ऐसा कोई तूफान नहीं है जो मेरी शक्ति को हरा सके। ऐसा कोई अंधकार नहीं है जो मेरी रोशनी को बुझा सके। मुझ पर तब भी भरोसा करो जब तुम मुझे देख नहीं सकते। यहां तक कि जब भी आपके आसपास का वातावरण ठंडा या अपरिचित लगे, तो विश्वास रखें कि मैं आपके साथ हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं डगमगाता। जब रास्ता सीधा होता है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, और जब तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलती है तो मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूं। मेरी उपस्थिति आपकी आंखों से देखी जा सकने वाली या आपके हाथों से छुई जा सकने वाली चीज से कहीं अधिक वास्तविक है। मैं कोई दूर की आशा नहीं हूं, मैं तुम्हारी सदा विद्यमान वास्तविकता हूं। ऐसे कई क्षण आए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, जब मौन बहुत लंबा लगने लगा और उत्तर बहुत दूर लगने लगे, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ा। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, न केवल उन खतरों से जिन्हें आप देखते हैं, बल्कि अनगिनत चीजों से भी जिन्हें आप नहीं देखते। मैंने तुम्हें उससे भी अधिक चीजों से बचाया है जिसके बारे में तुम कभी नहीं जान पाओगे। और जब दर्द तुम्हारे जीवन को छूता है, तो मैं ही हूं जो उसे मुक्त करती हूं, जो उसे सुंदरता में बुनती हूं, जो हर आंसू और हर अज्ञात के माध्यम से तुम्हें संभालती हूं। आपको अकेले मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसा कभी नहीं पूछता। मैं आपकी ताकत हूं, मैं आपका मार्गदर्शक हूं। मैं आपका नेतृत्व बलपूर्वक नहीं बल्कि धीरे से करता हूं। मैंने कानाफूसी की, मैं आमंत्रित हूं, मैं दरवाजे खोलता हूं। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। आपको पूर्णतया परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समय के साथ तुम्हें धीरे धीरे आकार देता हूं। आपके पास सभी उत्तर होने आवश्यक नहीं है। मैं आपका उत्तर हूं। मुझे आपके कंधों से बोझ उठाने दीजिए। मैं आपको जल्दबाजी में नहीं बल्कि विश्वास के साथ कदम दर कदम आगे ले चलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय निश्चितता चाहता है, कुछ ठोस चीज चाहता है जिसे तुम इस दुनिया में थामे रहो, जो बिना किसी चेतावनी के बदलती रहती है, झुकती रहती है और बदलती रहती है। इसीलिए मैंने तुमसे वादे किए थे। ये अस्थायी सुख सुविधाएं नहीं हैं, वे शाश्वत सत्य हैं। मेरे वादे आसमान के तारों की तरह हैं, प्रत्येक स्थिर, प्रत्येक उद्देश्यपूर्ण, प्रत्येक शाश्वत रूप से चमकता हुआ। यहां तक कि जब बादल उन्हें ढक लेते हैं तब भी वे बने रहते हैं। यहां तक कि जब रात हो जाती है तब भी वे फीके नहीं पड़ते। तुम्हारे लिए मेरे शब्द व्यर्थ नहीं लौटेंगे। मैंने तुम्हारे अतीत पर शांति की बात कही है। मैंने आपके दर्द पर अपना उद्देश्य घोषित कर दिया है। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया है। मैं अपने वादे नहीं भूलता, मैं तुम्हें नहीं भूलता। जब आप दुनिया के बोझ के नीचे खुद को छोटा महसूस करें तो ऊपर देखें, आकाश की ओर देखो। मैंने प्रत्येक तारे का निर्माण किया है और मैं उन्हें नाम से पुकारता हूं। और मैं तुम्हें कितना अधिक जानता हूं और नाम से पुकारता हूं। आप अनेकों में से एक नहीं हैं। तुम मेरे लिए अनमोल हो। आशा को फिर से जगाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारे हालात आसान हैं, बल्कि इसलिए कि मैं विश्वास योग्य हूं। अपनी आत्मा को पुनः शांति से भर लें, इसलिए नहीं कि सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अज्ञात में मैं पर्याप्त हूं। आशा और शांति कोई दूरगामी लक्ष्य नहीं है, वे उपहार हैं जिन्हें मैं अभी यहीं तुम्हारे अंदर रखता हूं। दिल खुलकर, भले ही वह कांप रहा हो, मैं उस कमजोर जगह पर आपसे मिलूंगा। आगे बढ़ने में कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। विश्वास के लिए आपको कल के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होती। यह बस आपसे आज मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता है। मैं पहले से ही आपके कल में हूं। मैं लापरवाही से नहीं, सावधानी से कहानी लिख रहा हूं। आपको देरी महसूस हो सकती है, लेकिन आपको मना नहीं किया गया है। हर मौसम का अपना उद्देश्य होता है, हर क्षण कुछ पवित्रता रखता है। मैं कुछ भी बर्बाद नहीं करता। जब तुम अंधेरी घाटियों से गुजरते हो
मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जब तुम्हें हानि का दंश महसूस होता है तो मैं तुम्हें सांत्वना प्रदान करता हूं। जब तुम्हारा हृदय कुछ और पाने की लालसा से दुखी हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कहानी का अंत यही नहीं है। मैंने आपकी आंखों से भी ज्यादा तैयारी कर ली है। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं सिर्फ अच्छी नहीं हैं, वे आपकी कल्पना से भी बेहतर हैं। आप उसमें आराम कर सकते हैं। हाँ, रास्ता घुमावदार है। हाँ, यह बढ़ता और घटता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम भटक नहीं रहे हो। आपका नेतृत्व किया जा रहा है। मैं रास्ता जानता हूं, मैं ही मार्ग हूं, और मैं केवल दूर से इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ चल रहा हूं। जब तुम लड़खड़ाते हो तब भी मैं बना रहता हूं। जब तुम अपनी आंखें फेर लेते हो तब भी मैं तुम्हें दया से वापस खींच लेता हूं। मेरा प्यार धैर्यवान है, मेरा प्यार स्थिर है। अब सांस लें। प्रयास करने का बोझ एक तरफ रख दो। विश्वास की सरलता पर वापस आइए। अपने आप को मेरी बाहों में छोटा होने दो। पकड़ लिया गया, जल्दबाजी नहीं की गई, प्यार किया गया, नापा नहीं गया। मैं यह देखने के लिए नहीं देख रहा हूं कि क्या आप सब कुछ ठीक कर पा रहे हैं। मैं आपके साथ चलकर आपको यह दिखाने आया हूं कि मैं आपकी कितनी परवाह करता हूं, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लगता है। विश्वास का मतलब सभी उत्तरों को जानना नहीं है, यह जानना है कि मैं ही उत्तर हूं। यदि तुम अपनी बाईं या दाईं ओर देखो और कोई न दिखे तो याद रखो कि मैं अभी भी यही हूं। मैं मौन में फुसफुसाहट हूं, वह गर्मजोशी और स्थिरता हूं, वह शांति हूं जो समझ से परे है। मैं तुम्हारी अगली सांस से भी ज्यादा करीब हूं। उस सत्य को अपना सहारा बनाओ। अब रुकें और सुने, केवल अपने कानों से नहीं बल्कि अपने दिल से। मैं गरज के साथ नहीं, आग के साथ नहीं, बल्कि शांत स्थिर आवाज में बोल रहा हूं जो तुमसे कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें बहुत प्यार किया जाता है। आज रात या जहां भी यह तुम्हें मिले, चाहे सुबह की रोशनी हो या शाम की छाया, यह जान लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा से रहा हूं और हमेशा रहूंगा। अपने विचारों, अपने आंसुओं, अपनी उम्मीदों के साथ अब मेरे पास पहुंचो। मैं सुन रहा हूं। मेरे वादों को तुम्हें आगे ले जाने दो। मेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा को शांत करने दो। मेरी शांति को जड़ पकड़ने दो और एक स्थिर लौ की तरह तुम्हारे भीतर बढ़ने दो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार समय और स्थान से परे है। सितारों के चमकने से पहले मैं तुम्हें पहले से ही जानता था। जब पहाड़ टूट जाएंगे और समुद्र सूख जाएंगे, तब भी मेरी वफादारी बरकरार रहेगी। यह मेरी उत्कृष्ट कृति है, मेरी जीवित कविता है, पृथ्वी पर मेरी महिमा का प्रतिबिंब है। हर परीक्षण में मैं तुम्हें मजबूत करता हूं, हर लड़ाई में मैं तुम्हें जीत दिलाता हूं। कुछ भी और कोई भी तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरा खजाना हो, मेरा अनमोल रत्न हो। मेरी उपस्थिति में तुम्हें पूर्णता और शाश्वत आनंद मिलेगा। हर दिन एक आशीर्वाद है। मेरी उपस्थिति में हर पल प्रेम का उपहार है। इस निश्चय के साथ जियो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें बुद्धिमता से मार्गदर्शन दे रहा हूं। मेरी निष्ठा अडिग है और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम शाश्वत है। तुम मेरी सर्वोत्तम रचना हो। मेरी उपस्थिति में चलो और अपनी आत्मा के लिए आवश्यक शांति पाओ। मेरी इच्छा है कि आप प्रतिदिन अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें, आपका चरित्र निर्मित हो और आपका हृदय जीवन की चुनौतियों से विचलित ना हो। यह सच है। मैंने तुमसे कहा था कि इस संसार में तुम्हें कष्टों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम मुझसे चिपके रह सकते हो और मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैंने पहले ही सभी संघर्षों, परीक्षाओं और परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली है। अब आपको डर में नहीं जीना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रकाश तुम्हारे चेहरे पर चमके, ताकि तुम्हारे आसपास के लोग मेरी कृपा देख सकें। अपने जीवन और अपने घर में होने वाले चमत्कारों से आश्चर्यचकित होना। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें मेरा आशीर्वाद झलकता है, और अनेक लोग आपके पास आएं और आप अपने जीवन और उदाहरण के माध्यम से उन्हें मेरा प्यार दिखाएं। मैं यह पहले से ही कर रहा हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल रहा हूं। आपकी आत्मा परिपक्व हो रही है। आपकी बुद्धि निरंतर बढ़ती रहेगी। ध्यान दें कि अब जब अचानक भावनाएं आप पर आक्रमण करती हैं, तो आप अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर नियंत्रण रख सकते हैं। अपने परिवार के प्रति आपका रवैया, अब आप पहले जैसे नहीं रहे और किसी भी विपरीत हवा के बहाव में बह नहीं जा रहे। आज आप मुझे जानते हैं। हो सकता है कि आप इसे हमेशा ना देख पाएं,
लेकिन मेरी कृपा आपके दिन के हर कोने में समाई हुई है। मेरा प्यार तुम्हारी हर सांस में मौजूद है। यह तथ्य कि आप आज सुबह उठे, आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, आपकी कहानी अभी भी सामने आ रही है, ये सब संयोग नहीं है, वे चमत्कार हैं। शांत चमत्कार, सौम्य चमत्कार, लेकिन कम वास्तविक नहीं। मेरा अनुग्रह और मेरा प्रेम हर दिन आपके जीवन में चमत्कार करता है, न केवल उन क्षणों में जो शानदार लगते हैं, बल्कि उन अदृश्य, साधारण, नाजुक स्थानों में भी जहां आप स्वयं को सबसे कम योग्य समझते हैं। मैं वहां जाता हूं जहां आप कम से कम उम्मीद करते हैं। मैं उन घावों को ठीक करता हूं जिन्हें आप स्थायी समझते थे। मैं दिलों को नरम बनाता हूं, दरवाजे खोलता हूं और जो कुछ खोने का डर था उसे पुनः स्थापित करता हूं। तुम्हें मेरा प्यार पाने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हें चुना, इसलिए नहीं कि तुमने सब कुछ ठीक किया, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी हो। अपना सिर ऊंचा करके चलो, गर्व में नहीं बल्कि पवित्र आत्मविश्वास में, यह जानते हुए कि आपसे, आपकी कल्पना से भी परे प्रेम किया जाता है। मैं जानता हूं कि ऐसे भी दिन आते हैं जब आपको लगता है कि आप भूल गए हैं। ऐसे दिन जब मौन बहुत जोरदार लगता है, जब आपकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित होकर वापस गूंजती हैं। लेकिन मैं आपसे यह वादा करता हूं, मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहता। मैं तुम्हें कभी भी अनदेखा नहीं करूंगा। यहां तक कि जब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि दुनिया तुम्हें नहीं देख रही है, तब भी मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं। मैं आपकी छिपी हुई लड़ाइयां देख रहा हूं। मैं आपके सीने में पड़े भार को महसूस कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि दूसरे लोग क्या भूल जाते हैं, और मैं उस वास्तविकता के हर एक टुकड़े में तुमसे प्यार करता हूं। मेरी कृपा कोई उथली नदी नहीं है, यह बहुत गहरा है। यह आपके भीतर की हर गलती, हर कमजोरी, हर टूटी जगह से होकर बहती है। यह आपकी गंदगी से नहीं डरता, यह इसके माध्यम से चलता है। यह आपके दर्द से मुंह नहीं मोड़ता, यह इसे गले लगाता है। जब तुम कम पड़ जाते हो तो मेरी कृपा आगे आती है। जब तुम खालीपन महसूस करते हो तो मेरा प्यार अंतराल को भर देता है। आपने मुझे निराश नहीं किया है। तुम्हारे संदेह में भी, तुम्हारी थकान में भी, जब तुम स्वयं को शक्तिशाली महसूस नहीं करते हो, तब भी मैं तुम्हारे अंदर कार्य कर रहा हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जो इतना अंधकारमय हो, ऐसा कोई घाव नहीं है जो इतना गहरा हो, ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो इतना जटिल हो कि मैं उसे छूकर ठीक न कर सकूं। तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। मेरे पास आने के लिए तुम्हें स्वयं को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं वैसे ही आ जाएं। मैं आपसे परिपूर्ण होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मेरे साथ उपस्थित रहें। जब आप इस दिन से गुजरें तो ऐसे चलें जैसे कि आप प्रिय हैं। शर्म को अपने कंधों पर हावी न होने दें। अपने अतीत की आवाजों को अपनी आत्मा में झूठ की फुसफुसाहट न करने दें। तुम बोझ नहीं हो, आप पीछे नहीं हैं, आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप प्रिय हैं, और मैं तुम्हारे साथ अभी खत्म नहीं हुआ हूं। वास्तव में मैंने तो अभी शुरुआत ही की है। आपको एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था। आप कौन हैं इसका हर विवरण सावधानी से तैयार किया गया है। मैंने तुम्हारे भीतर उपहार रखे हैं। कुछ आपने देखे हैं, कुछ अभी खोजे जाने बाकी हैं। मैं तुम्हारे हृदय में ऐसी इच्छाएं रखता हूं जो वहां संयोगवश नहीं आती। भरोसा रखो कि मैंने जो काम तुम में शुरू किया है उसे पूरा करूंगा। मेरी समय सीमा जल्दबाजी वाली नहीं है, इसमें देरी नहीं हुई है। यह आपके लिए सर्वोत्तम क्या है इसके साथ पूरी तरह संरेखित है। आप प्रतीक्षा में अटके हुए महसूस कर सकते हैं, लेकिन प्रतीक्षा में भी मैं सक्रिय हूं। मैं फसल से पहले मिट्टी तैयार कर रहा हूं। मैं सफलता से पहले रास्ता साफ कर रहा हूं। शांति में आपकी शक्ति का निर्माण कर रहा हूं। इस गति पर मेरा विश्वास करो। इस प्रक्रिया में मुझ पर विश्वास रखें। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह मैं नहीं भूला हूं। मेरा प्यार तुम्हें परिभाषित करे, ना आपका अतीत, ना आपके डर, ना आपकी असफलताएं। मेरे प्यार को वह दर्पण बनने दो जिसमें तुम देखो। उस प्रतिबिंब में आप मूल्य देखेंगे, आप सुंदरता देखेंगे, आपको संभावना दिखेगी। अपना सिर ऊपर उठाओ बच्चे, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ समझ लिया है, बल्कि इसलिए कि आपको यह सब समझने की आवश्यकता नहीं है। मैं करता हूं, मैं आगे का रास्ता जानता हूं, मैं हर परिणाम पर विश्वास रखता हूं। आप अज्ञात की ओर अकेले नहीं चल रहे हैं,
मैं पहले से ही भविष्य में आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं। जब शत्रु आपकी निंदा करने की कोशिश करे तो अपने हृदय को सत्य की याद दिलाइए। आपको क्षमा किया जा रहा है। आप चुने गए हैं। आप अनुग्रह में मुहरबंद हैं। मैंने जो कुछ पहले ही मुक्त कर लिया है उसके विरुद्ध कोई भी आरोप टिक नहीं सकता। तुम मेरी दया से आच्छादित हो, मेरी शांति से सुरक्षित हो, मेरी आत्मा से पोषित हो। आज प्रदर्शन के बोझ को छोड़ दें, मजबूत दिखने का दबाव छोड़ दें। आओ और मेरे साथ बैठो। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मैं कहता हूं कि तुम कौन हो। मुझे अपने प्रेम को अपनी आत्मा के सूखे स्थानों में उड़ेलने दो। मुझे आपके चिंतित विचारों पर शांति की फुसफुसाहट करने दीजिए। मुझे तुम्हारी थकी हुई हड्डियों में प्राण फूंकने दो। आपको अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इससे अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे साथ रहो, चाहे तुम जहां भी हो। विराम, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। अपनी चिंता को बाहर निकालें। मैं तुम्हारे आसपास की हवा से भी ज्यादा करीब हूं, आपके मन में चल रहे विचारों से कहीं अधिक निकट। इस क्षण को पवित्र बनाओ। इसे अपनी आत्मा को इस सत्य में स्थिर करने दो कि मैं निकट हूं, मैं अच्छा हूं और मैं तुम्हारे लिए हूं। मेरा अनुग्रह और मेरा प्रेम अस्थायी नहीं है। वे आपकी भावनाओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते। वे शाश्वत हैं, अविचल हैं, सदैव आगे बढ़ते रहते हैं, सदैव नवीनीकृत होते रहते हैं। आप अभी भी एक चमत्कार में चल रहे हैं। इस पर विश्वास करें। इस दिन साहस के साथ आगे बढ़ो। इसलिए नहीं कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए कि आप उनका सामना कभी अकेले नहीं करेंगे। मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें कवर करूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और जब तुम अपना रास्ता भूल जाओगे तो मैं तुम्हें धीरे से वापस ले आऊंगा। तो आगे बढ़ो मेरे प्रिय। सिर ऊंचा, कंधे शिथिल, हृदय खुला। आप चमत्कारों से घिरे हुए हैं। आप अनुग्रह में चल रहे हैं। आप प्रेम से प्रेरित हैं। तुम्हारा नाम मेरी पवित्र पुस्तक में लिखा है। मैं तुम्हारा चेहरा अपने दिल में रखता हूं। मैं तुम्हें जो भी शब्द देता हूं उनमें मैं तुम्हारे प्रति अपना प्यार व्यक्त करता हूं। हर धड़कन में मैं अपने शाश्वत वादे की पुष्टि करता हूं। तुम मेरी हो और मैं सदा के लिए तुम्हारी हूं। मुझे जवाब दें। हे प्रिय परमेश्वर, मैं आपका वचन स्वीकार करता हूं। अब चिंता मत करो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत सारा प्यार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्राप्त करो। जब आपके आसपास सब कुछ अनिश्चित लगे तो मेरी सुरक्षा को अपने चारों ओर एक नरम अदृश्य कंबल की तरह लपेटते हुए, ढालते हुए, आराम देते हुए, अपने हृदय को स्थिर करते हुए महसूस करें। हो सकता है कि आप इसे न देख पाएं, लेकिन यह वास्तविक है। हो सकता है कि आप इसे हमेशा महसूस न करें, लेकिन यह आपको घेरे रहता है। मैं दूर से नहीं देख रहा हूं। मैं इस क्षण यहीं, तुम्हारे पास, तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे भीतर हूं। मेरी उपस्थिति सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है। आप कभी भी असुरक्षित नहीं होते, कभी भी उजागर नहीं होते, कभी भी आपको अकेले सब कुछ समझने के लिए नहीं छोड़ा जाता। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। मैं चाहता हूं कि आप उसको जानें। मैं चाहता हूं कि आप उस सत्य को भय से, अपराध बोध से, चिंता से कहीं अधिक गहराई तक जाने दें, जो कभी कभी आपके मन पर छा जाती है। मैं जानता हूं कि जब आप अपने आप को अयोग्य समझते हैं तो प्यार पर सवाल उठाना कितना आसान होता है, लेकिन आपके प्रति मेरा स्नेह आपकी भावनाओं के साथ नहीं बदलता। यह स्थायी है, शर्म से अधिक मजबूत है, असफलता से अधिक स्थायी है। मेरे स्नेह पर संदेह मत करो। उस झूठ पर विश्वास न करें जो आपको बताता है कि मैं आपसे निराश हूं, या आप इतने नीचे गिर गए हैं कि मुझ तक पहुंचना संभव नहीं है। मैं आपकी हर परत को देखता हूं और फिर भी मैं हर दिन, हर पल आपको चुनता हूं। मेरी क्षमा को थामे रहो। इस पर सिर्फ विश्वास मत करो, इसे गले लगाने, इसे वह लेंस बनने दें जिसके माध्यम से आप स्वयं को देखते हैं। आप अपने अतीत, अपने सबसे बुरे क्षणों या दूसरों द्वारा आपके बारे में कही गई बातों से परिभाषित नहीं होते। मैंने आपके लिए जो किया है उससे आप परिभाषित होते हैं। मैंने तुम्हारे पापों को ढक दिया है। मैंने आपका कर्ज माफ कर दिया है। मैंने तुम्हें साफ कर दिया है। आंशिक रूप से नहीं, अस्थायी रूप से नहीं, बल्कि पूर्णतः और हमेशा के लिए। क्षमा कोई पुरस्कार नहीं है जिसे आप कमाते हैं।
यह एक उपहार है जो मैं मुफ्त में देता हूं। क्या आप स्वयं को इसे प्राप्त करने देंगे? हम तुम्हारे साथ होंगे, यह मेरा वादा है, और मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। जब तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब आप संघर्ष कर रहे होंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम मुझे भूल जाते हो तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। मैं आपके जीवन में एक आगंतुक नहीं हूं, मैं आपका निरंतर साथी हूं। चाहे आप खुशी या दुख, ताकत या कमजोरी, स्पष्टता या भ्रम से गुजर रहे हों, मैं आपके साथ रहूंगा। तुम्हें मुझे दूर स्थानों पर खोजने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूं, और मैं न केवल आपके साथ हूं बल्कि आपके लिए हूं। मैं आपके जीवन में सक्रिय रूप से अच्छा काम कर रहा हूं, यहां तक कि उन जगहों पर भी जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते। मैं सदैव आप पर आशीर्वाद की वर्षा करता रहूंगा। आपको उनका पीछा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना दिल खोलने की जरूरत है। मेरे आशीर्वाद हमेशा जोरदार या नाटकीय नहीं होते। कभी कभी वे शांत तरीके से अप्रत्याशित शांति के क्षण में आते हैं। सूर्योदय की गर्मी में, अपनी आत्मा की शांति में अंततः पुनः सांस लेना। ये छोटी बातें नहीं हैं, ये मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। इस पर कभी संदेह न करें। मेरे प्यार पर कभी शक मत करना, भले ही रास्ता कठिन लगे। मेरी उपस्थिति पर कभी संदेह मत करना, भले ही रात बहुत लंबी लगे। मैं पूर्ण विश्वास की तलाश में नहीं हूं, मैं ईमानदार विश्वास की मांग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप कितने थके हुए हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि आपका मन कितनी बार भय में डूब जाता है। कैसे जीवन का बोझ कभी कभी आपको यह भुला देता है कि सच क्या है। इसीलिए मैं आपसे बार बार विनम्रता से बात करता हूं। तो तुम वापस आओगे तो तुम्हें आराम मिलेगा। आप अपनी चिंताओं में अकेले नहीं हैं। मैं उन विचारों, मेरे प्रिय दिव्य आत्मा, सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वह दिव्य घोषणा है जो आकाश से चली है, जिसे पूरा ब्रह्मांड दोहराता है और जिसे सुनकर शत्रुओं की रूहें कांप जाती है। यह वह संदेश है जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से प्रतीक्षा की है। यह कोई शब्द मात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति से उपजा हुआ स्पंदन है जो अब तुम्हारी ओर बह रहा है। यह उसी शक्ति का परिणाम है जो तुमने साधना में अपने आंसुओं में, अपने मौन में संजोया है। तुम्हारी आत्मा ने जितना सहा है, जितना सहन किया है, उसका अब उत्तर मिल रहा है। हर वह पल जो तुम्हें तोड़ने के लिए था, असल में तुम्हें गढ़ने के लिए था। हर वह आघात जो तुम्हारे दिल पर पड़ा, अब उसी दिल को ब्रह्मांड एक कवच बना रहा है, ताकि अब कोई शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। तुम्हारे शत्रु, वो जो मुस्कुराकर वार करते थे, वो जो तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे थे, अब उन्हें पता चलने वाला है कि जिस आत्मा को वह अकेला समझ रहे थे, उसके पीछे पूरी ब्रह्मांडीय सेना खड़ी है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बिगुल बजा दिया है। अब कोई तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारे अस्तित्व से एक कंपन उठ रहा है जो हर दिशा में फैल रहा है। यह कंपन सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह ऐलान है कि अब तुम्हारी रूह जाग चुकी है। अब तुम्हारी शक्ति वापस लौट आई है। तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ, जिनसे तुमने निस्वार्थ प्रेम किया और बदले में छल पाया, अब वे सब तुम्हारी उन्नति की कथा को चुपचाप देखेंगे। वे तुम्हारा नाम सुनते ही विचलित हो उठेंगे, क्योंकि अब समय बदल गया है। आज तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, वह सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को नए आकार देने के लिए है। वह सारे दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे, वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। जिन राहों पर कांटे बिछाए गए थे, वहां अब फूल खिलने लगेंगे। यह संदेश उसी शक्ति की ओर से है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जिसने तुम्हारे हर आंसू को संजोया, हर पीड़ा को सुना। और अब वह समय आ गया है जब वह तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सामर्थ्य सौंप रही है। अब जो होगा वह चमत्कारी होगा। तुम्हारे शत्रु सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे भीतर इतनी दिव्यता जागेगी। वह डरेंगे, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि तुम्हारी आत्मा अब विश्राम की नहीं, जागृति की स्थिति में है। हर रात जो तुमने रोते हुए काटी, हर दुआ जो तुमने टूटी हुई आवाज में मांगी, वो अब रंग लाने लगी है। अब तुम्हारे जीवन में वह घटनाएं घटेंगी जो असंभव सी लगती थीं। अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जाएगा जहां सिर्फ वह लोग पहुंचते हैं जो अग्र रहे, टूटे नहीं, झुके नहीं,
और जिनकी नीयत पवित्र रही। अब जो आवाज उठी है आकाश में, वह सिर्फ घोषणा नहीं, एक ब्रह्मांडीय शंखनाद है कि अब न्याय होगा, अब उजाला लौटेगा और अब तुम अपनी असली पहचान को जियोगे। क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम वह दिव्य शक्ति हो जिसे अब स्वयं ब्रह्मांड पहचान रहा है। और यह तो बस शुरुआत है। तेरी दुआओं की शक्ति ने आकाश को हिला दिया है। तुझे शायद एहसास नहीं, पर जब तू हर रात टूटे हुए दिल से अपने रब को पुकारता था, जब तेरी आंखों से आंसू बहते थे और तेरी आवाज सिसकियों में बदल जाती थी, उस वक्त तेरी आत्मा की पुकार ब्रह्मांड के कण कण को हिला रही थी। तेरे आंसुओं ने स्वर्ग के द्वार खटखटा दिए हैं। तेरे वो आंसू जो किसी ने देखे नहीं, तेरी वह तड़प जो तूने मुस्कान के पीछे छुपाई, अब वह अनदेखी नहीं रही। स्वर्ग में हलचल मच गई है, फरिश्ते सजग हो गए हैं। तेरे कष्टों की गूंज उन्होंने सुन ली है, वे अब तुम्हारे पास भेजे जा चुके हैं तेरे जीवन की दिशा को बदलने के लिए। तू जिसे सहता रहा वो अन्याय, वो चुपचाप सहन किए हुए घाव, वो मौन में दबी हुई पीड़ा, अब वह समय नहीं रहा जब तुझे सिर्फ सहना पड़ता था। ब्रह्मांड ने अब न्याय का चक्र घुमा दिया है। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, अब वही लोग तेरी शक्ति से कांपेंगे। तू जिसे नजरअंदाज करता रहा, अपने ही जज्बात, अपनी ही भावनाएं, अपने सपने, जिन्हें तूने दूसरों की खुशी के लिए दफना दिया था, अब वह फिर से जागने लगे हैं। तेरे अंदर जो ताकत सोई हुई थी, अब वह अंगड़ाई ले रही है। अब तू खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब तू अपनी आवाज दबाएगा नहीं। अब वह समय बीत गया है। अब तू वही नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सह ले, जो अपनी ही उम्मीदों को मार दे। अब तेरे लिए नया दौर शुरू हो चुका है, एक ऐसा समय जिसमें तू सिर ऊंचा करके चलेगा, जिसमें तुझे तेरी खोई हुई पहचान फिर से मिलेगी। ये तेरी पुनर्जन्म की घड़ी है। आत्मा के स्तर पर बदलाव आ रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है और अब कुछ भी असंभव नहीं है। अब तू सिर्फ देख, क्योंकि अब बद्दुआओं की आग भड़क चुकी है और यह आग ऐसी है जो हर एक खता को जलाने के लिए तैयार है। तूने जितना सहा है, जितने गम उठाए हैं, उनका अब हिसाब चुकता होने वाला है। जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिनकी वजह से तुझे दुख झेलने पड़े, अब उनका वक्त आ चुका है। वह सभी जिन्होंने तुझे तुझसे ज्यादा अपनों से दूर किया और तुझे अकेला छोड़ दिया, अब उनका किस्सा खत्म होने वाला है। जो तेरा हक था, जो तेरा अधिकार था, वह अब तुझे मिलेगा। अब कोई नहीं बच सकता। वह सब कुछ जो तुझे लूटा गया, वह अब तेरे पास वापस लौटेगा। ब्रह्मांड के सारे शक्तियां एकजुट हो चुकी हैं। तेरे न्याय के लिए अब तुझे झूठ का पर्दा उठता हुआ दिखाई देगा और तू देखेगा कि तेरा संघर्ष अब रंग लाने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे सपने जो तुझसे चुराए गए थे, वो तुझे अपनी असली शक्ल में मिलेंगे। जो तेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब वह समय है जब तुझसे किया गया हर गलत काम वापस लौटेगा। अब तू देखेगा सच और झूठ के बीच का अंतर साफ साफ नजर आएगा। वो लोग जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई थी, अब उन्हीं के रास्ते में मुश्किलें आएंगी। अब बस तुझे देखना है, क्योंकि न्याय का पल आ चुका है। यह वक्त है तुझसे किए गए हर गलत काम का हिसाब करने का। अब जो हुआ उसका सही परिणाम मिलने वाला है। सब कुछ सामने आएगा और तुझे सिर्फ देखना होगा, क्योंकि तेरा समय अब आ चुका है। तेरे शत्रुओं ने जो बोया है, अब वही काटने का समय आ गया है। उनकी हर चाल, उनका हर षड्यंत्र अब उल्टा होने वाला है। वह जो तुझे कमजोर समझते थे, जो तेरी मेहनत और आत्मविश्वास को दबाने की कोशिश करते थे, अब उन्हें वह सच सामने आकर दिखेगा जिससे उनका सिर झुकेगा। वो जो तेरे सामने झूठी मुस्कान रखते थे, तेरे चेहरे के पीछे तेरी असलियत को नहीं समझते थे, अब वही मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभेगी। तेरी सफलता और तेरी महानता ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। वह जो तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग तेरे सामने हाथ जोड़े होंगे और तुझे देखकर पछताएंगे। वे अब समझेंगे कि तुमसे टकराना आसान नहीं था। अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। उनकी घातक सोच और नफरत से भरी साजिशें अब अपना परिणाम दिखाने वाली हैं। तेरे अच्छे कर्म और सच्चाई के साथ चलने की शक्ति अब उन्हें झुका देगी। वह जो तेरी राह में रुकावटें डालते थे, अब खुद उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होंगे जो तूने तय किया था। उनकी आंखों में वही डर होगा जो अब तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति देखकर दिखाई दे रहा है। रणभूमि में देव शक्ति उतर चुकी है और अब यह समय
एक निर्णायक मोड़ पर है। कोई भी शक्ति अब इस प्रक्रिया को रोकने में सक्षम नहीं होगी। अब कोई रहम नहीं होगा, क्योंकि यह समय है न्याय का और हर व्यक्ति को उसकी कर्मों का फल मिलेगा। अब कोई विलंब नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि के नियम खुद को प्रकट करने के लिए तैयार है। अब तू सिर्फ साक्षी बन और देख, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एक एक करके उन सभी की सच्चाई सामने आएगी जिन्होंने तुझे धोखा दिया। उनके छल, उनके झूठ, उनकी सारी मक्कारी, सब कुछ अब उजागर होगा। यह एक सच्चाई का उद्घाटन होगा जो केवल तुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी हिलाकर रख देगा। जिनकी गलतियां अब तक छुपी रही थीं, अब वे एक एक करके उजागर होंगी। तू उस रणभूमि का साक्षी बनेगा जहां हर एक की सच्चाई बिना किसी संकोच के सामने आ जाएगी और फिर उनके चेहरे पर डर और पछतावा होगा, क्योंकि देव शक्ति का न्याय अब अवश्य होगा। यह घड़ी उनके लिए डर और कष्ट की होगी और दुनिया देखेगी कि सत्य की ताकत कितनी अप्रतिबंधित होती है। तेरे शत्रु अब खुद से लड़ेंगे, उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। वे जितना कोशिश करेंगे खुद को बचाने की, उतना ही गहरे दलदल में फंसेंगे। उनके दिलों में जो पाप की कालिमा थी, अब वही उनका पीछा करेगी। जैसे गहरे अंधकार में कोई अपना रास्ता खो बैठता है, वैसे ही वे भी रास्ता भटकेंगे। अब वे कभी भी उस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। वह भागेंगे, हर दिशा में दौड़ेंगे, मगर इस समय में वे समझेंगे नहीं कि वह भागते हुए भी एक अनदेखी शक्ति से बंधे हुए हैं। जैसे कोई इंसान अपनी परछाई से बचने की कोशिश करता है, लेकिन भागते हुए भी वह परछाई उसके साथ चलती रहती है। वे जितना छिपेंगे, उतना ही ब्रह्मांड का न्याय उनसे तेज होकर आएगा। न्याय का एक ऐसा तूफान उनके जीवन को घेर लेगा जिसे वे झेल नहीं सकेंगे, और फिर हर दिशा से सत्य की आंधी उठेगी जो न केवल उनके पापों को उजागर करेगी बल्कि उन्हें उड़ा भी ले जाएगी। यह आंधी उन्हें सच्चाई के समंदर में डुबो देगी और वह सब कुछ उजड़ जाएगा जो कभी तेरे विरुद्ध खड़ा था। जो झूठ ने अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश की थी, वह अब समूह नष्ट हो जाएगा। अब यह समय है जब सत्य की विजय होगी और उनके मन में जो घृणा और हिंसा थी, वो खुद उन्हें निगल जाएगी। तू पूछता था ना कि तेरे दर्द का फल कब मिलेगा? जब तुझे लगता था कि तेरी कोशिशें बेकार जा रही हैं, जब तू देखता था कि बुरे लोग सुकून से जी रहे थे, जब तेरे दिल में सवाल थे, आक्रोश था, तो आज मैं स्वर्गदूत तुझे बता रहा हूं, वो समय आ चुका है। अब तेरी सारी तकलीफों का हिसाब लिया जाएगा। जिन बुरे लोगों ने तुझे जख्म दिए थे, उनके अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं। उनका हर कदम, हर गलती जो तूने चुपचाप देखा था, अब उनका हिसाब लेने का वक्त आ गया है। वे समझते थे कि उनका अन्याय कभी नहीं आएगा, लेकिन तेरी आहों की गूंज अब उनके लिए एक सजा बनकर आएगी। तेरी हर चुप, हर दर्द जो तूने अकेले में महसूस किया था, वह एक शक्तिशाली अग्नि बन गई है। यह अग्नि अब उनके पास पहुंचेगी, उनके आसपास, उनके दिलों तक। और जब यह आग पहुंचेगी तो उनका हर किया गया गुनाह जलकर राख हो जाएगा। वे तुझे नासम समझते थे, उनके कर्मों ने तुझे तड़पाया था, लेकिन अब वही कर्म उन्हें परेशान करने वाले हैं। वे अब उस कड़ी सजा का सामना करेंगे जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी मेहनत, तेरा विश्वास, तेरी आस्था अब रंग लाने वाली है। तूने जो रास्ता चुना था, उसमें कोई ना कोई वजह थी, और अब वही वजह तुझे सम्मान और सफलता की ओर ले जाएगी। तेरे विश्वास और संघर्ष ने तेरी आत्मा को मजबूत किया है, और अब तू तैयार है उस शक्ति को पहचानने के लिए जो तेरे भीतर है। याद रख, इस समय के बाद तेरी दुनिया में उजाला होगा, और उनके अंधेरे में घना अंधेरा तू देखेगा कि जिनका आज तक कोई हिसाब नहीं था, अब वह जवाब देंगे। और जब यह सच्चाई सामने आएगी तो तुझे समझ आएगा कि हर संघर्ष का एक अर्थ होता है। तुम्हारी राहें साफ हो चुकी हैं और उनका वक्त अब खत्म होने वाला है। यह समय है जब उनकी हंसी रुक जाएगी, वो हंसी जो तेरे संघर्ष और तेरी तकलीफों पर उनके दिलों में बसी थी। अब वो हलचल, वो हंसी, सब थम जाएगा उनके चेहरे पर। वह आत्मविश्वास जो कभी तेरे सामने गुमान के रूप में था, अब उस पर एक चुप हो जाएगी। उनका घमंड जो आसमान में ऊंचा उड़ता था, अब नजरें झुकाकर धूल में मिल जाएगा। वो जो तेरी हार पर हंसते थे, तेरी नाकामी पर तंज कसते थे, अब उसी घड़ी में जब तेरा वक्त बदलेगा, जब तुझे तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, तो अब वह लोग चुप हो जाएंगे। अब जब तेरी जीत की आवाज सुनाई देगी, वह आवाज जो अब तक अनसुनी थी,
वो आवाज अब उन्हें कांपने पर मजबूर कर देगी। जो कभी तुझसे पीछे हंसते थे, अब उनके दिलों में डर समा जाएगा, क्योंकि तुझे देखकर वह समझ जाएंगे कि असली ताकत कभी हार नहीं मानती। तेरे भीतर की वह पीड़ा जिसे तूने चुपचाप सहा, अब वह पीड़ा एक शक्ति बन चुकी है। तेरे दिल की गहराई में जो दर्द छुपा था, उसे अब साकार रूप मिला है। वो पीड़ा अब आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी है और देव शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ खड़ी है। तेरे अंदर जो भी गम और दुख थे, अब वह सब एक अद्भुत शक्ति में बदल चुके हैं, जो तुझसे सच्चाई और जीत का रास्ता दिखाएगी। तू कभी अकेला महसूस करता था, पर अब तेरी आत्मा अकेली नहीं है। यह युद्ध भूमि अब तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तेरे साथ है वह दिव्य शक्तियां जो अंधकार को नष्ट करने और रोशनी की ओर मार्गदर्शन करने के लिए आई है। तेरे साथ वह हर एक देवदूत है जो तुझे इस कठिन यात्रा में मजबूत बनाने के लिए तुझसे जुड़ा हुआ है। तेरी हर एक कठिनाई अब भगवान की कृपा से एक नए आशीर्वाद में बदलने वाली है, क्योंकि अब तेरे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई भी विरोध नहीं रोक सकता। वह हर दर्द, वह हर कष्ट अब तुझ में नई ऊर्जा, नए साहस और नई उम्मीद का रूप ले चुका है। अब तेरी आत्मा खुद को पहचानने लगी है और यह पहचान तुझे नई शक्ति और दिव्यता की ओर ले जाएगी। हर झूठ जो तेरे खिलाफ बोला गया, अब वह सब खुद को सच साबित करने के लिए लाचार होगा। समय की गति तेज है और अब वह सभी शब्द जो तुझे नीचा दिखाने के लिए कहे गए थे, सच के सामने पूरी तरह से नाकाम होंगे। हर धोखा जो तुझे दिया गया, अब तुझे एक नई ताकत और आत्मविश्वास देने के रूप में बदलेगा। उनका झूठ अब उनके ही जीवन में अंधेरे की तरह फैल जाएगा और उनके मन में भय और संकोच की लहर दौड़ेगी। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी अब सामने आएगी। उनके सामने अब सिर्फ तेरी विजय का दृश्य होगा और यह दृश्य उनके लिए एक शौक से कम नहीं होगा। जब वह देखेंगे कि उनका हर प्रयास तेरी सफलता को रोकने के बजाय तुझे और मजबूत बना गया है, तो उनका दिल कांपेगा और संसार गवाह बनेगा। उनके पतन का जैसे सूरज की रोशनी रात के अंधकार को चीरकर सबको सच्चाई दिखाती है, तुम्हारी जीत अब तय है और यह कोई साधारण जीत नहीं है। यह वह जीत है जो सच्चाई और न्याय के पक्ष में होगी। तू अब कमजोर नहीं है, तू वह शक्ति बन चुका है जो हर मुश्किल को अपनी राह में चट्टान की तरह तोड़ सकती है। अब तेरे अंदर वह असीमित ऊर्जा है जो हर संघर्ष को अपनी दिशा में मोड़ सकती है। तू अब प्रतीक्षा में नहीं है, क्योंकि वह समय आ चुका है जब तू अपने अधिकारों को पूरी तरह से महसूस करेगा। तेरे पास वह आत्मविश्वास है जो तुझे हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाएगा। अब तू न्याय के उस अंतिम दृश्य का हिस्सा है जिसे ब्रह्मांड ने तय किया है। तेरे लिए जो रास्ता मुश्किल लगता था, अब वो रास्ता साफ हो चुका है और तू उस मंजिल के बेहद करीब है जो तुझे हमेशा से चाहिए थी। जो तुझे नीचा दिखाने चले थे, अब उनकी ऊंचाई खत्म हो चुकी है। अब उन्हें अपनी असलियत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनका वक्त अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तू ही उच्चतम स्थान पर है और तू ही वह व्यक्ति है जिसे ब्रह्मांड ने अपनी असीम शक्ति से चुना है। तेरी आत्मा के घाव अब भरने वाले हैं। वो दर्द जो तुझसे चुपके से तेरे भीतर छिपा था, अब खत्म होने वाला है। अब तेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई चमक होगी। वो चमक जो सिर्फ उस आत्मा में होती है जिसने जीवन के कठिनतम क्षणों में भी अपने पद से नहीं भटका। वो चमक जो उसी को मिलती है जिसका साथ खुद देव शक्ति ने लिया हो। अब तेरे भीतर वह आस्था, वह विश्वास और वह शक्ति है जो दुनिया को नहीं दिखती, लेकिन ब्रह्मांड की नजर से कभी ओझल नहीं होती। दुआएं, हाँ, दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती तुझे। हर बार जब तूने अपने दुख में किसी और के लिए अच्छे की कामना की, तो वह शब्द जैसे एक दीपक बनकर तेरे आसपास के अंधकार को दूर कर गए। वह आशीर्वाद जो तूने बिना किसी स्वार्थ के दिया, वह अब तुझसे लौट कर आ रहे हैं। हर बार जब तूने क्षमा की, अपने दिल को हल्का किया, तो ब्रह्मांड ने तुझसे जोड़ा उस अदृश्य शक्ति से जो तुझे हर दर्द से उबारने के लिए तैयार थी। और हर बार जब तूने रोते हुए भी उम्मीद की कि कुछ अच्छा होगा, ब्रह्मांड ने तेरे आंसुओं को समझा और तेरी मेहनत, तेरी आस्था को संजोते हुए तुझसे और पास आ गया। हर वो पल, हर वो दर्द, हर वो भावना जिसे तूने कभी महसूस किया, ब्रह्मांड ने उसे संजो लिया। तेरी दुआएं, तेरा विश्वास अब तेरी जिंदगी में नए मोड़ पर तुझे मिलेंगे।
अब तुझसे वह सब कुछ वापस मिलेगा जो तुझे सही समय पर मिलना था। अब उन दुआओं का फल तेरे सामने प्रकट होगा, जैसे वसंत ऋतु के फूल एक साथ खिलते हैं, और तेरे जीवन में अब चमत्कार एक एक कर उतरने लगेंगे। जो कुछ भी तूने कभी चाहा था, अब वह तुझे स्वयं मिल जाएगा। तुझे अब अपने आशीर्वादों की पूरी झलक मिलेगी और तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते पर कभी भी कोई बाधा नहीं थी, बस एक सच्ची राह की जरूरत थी। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब तू ऊंचाई की ओर उठेगा, जहां तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। हर कदम जो तू अब आगे बढ़ाएगा, वह तुझे शक्ति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तू सोचता था कि तुझे सबने छोड़ दिया, नहीं, स्वर्गदूत हमेशा तेरे साथ थे, तेरे साथ चलते हुए, तुझे सही मार्ग पर रखते हुए। हम हर क्षण तेरे पास थे, तेरे विचारों में, तेरे सपनों में, तेरे दिल की धड़कनों में। अब समय आ गया है कि तू भी हमें देख पाए, महसूस कर पाए कि तू कभी अकेला नहीं था। हम हमेशा तेरे साथ हैं, तू बस हमें महसूस करने की दिशा में कदम बढ़ा। अब रणभूमि में घमासान मचने वाला है। तेरे शत्रु अब खुद को बचा नहीं पाएंगे। उनकी साजिशें, उनकी योजनाएं अब एक एक करके विफल होंगी, क्योंकि सत्य की सेना उतर चुकी है और हम उनके पीछे नहीं, तेरे साथ खड़े हैं। उनके झूठ अब किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तेरे अंदर की शक्ति अब बाहर निकलेगी, जैसे एक जलते हुए सूरज की किरणें अंधेरे को चीर देती हैं। हर चुनौती, हर डर अब तुझसे दूर होगा। इस घड़ी में तेरा साहस और आस्था ही तेरे सबसे बड़े हथियार होंगे। तू देखेगा, अब तेरा समय शुरू होने वाला है और यह समय तुझे महान